स्वागत है आपका निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं निकेत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन के 8वां अध्याय हाउ फ्री इज द प्रेस, जिनको बहुत ही गजब अंदाज में लिखी है डोरोथी एल सेयर्स ने। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। अगर आप भी हाउ फ्री इज द प्रेस से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को चुन चुन करके अपना यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और 4 ऑप्शन भी है। क्वेश्चन लिखा हुआ द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, यानी कि न्यूज जो होता है समाचार न्यूज़पेपर में जनरली प्राय टू द पॉइंट या समव्हाट चेंज्ड या कंप्लीटली चेंज्ड। वो जो है ना कुछ हद तक चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ हद तक का इंग्लिश होता है समव्हाट, मीन्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समव्हाट चेंज, मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। लिखा हुआ डिसेंट जर्नलिस्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लेस्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स। जो डिसेंट जर्नलिस्ट्स होते हैं, कुछ कुशल जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ शालीन जर्नलिस्ट होते हैं, मीन्स शालीन पत्रकार, एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स और कुछ जिम्मेवार एडिटर्स होते हैं, संपादक होते हैं, आर नॉट प्लीज वो खुश नहीं होते विद प्रेजेंट अफेयर्स, जो प्रेजेंट अफेयर्स चल रहा होता है उनसे, वो वाकई में कैसा है, ट्रू है, सत्य है ये बात। तो मीन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ द प्रेस इंजॉयज द, प्रेस जो है ना इंजॉय करता है किसको, बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, आइडियलनेस ऑफ द पब्लिक, नन ऑफ दिस। तो मीन्स हो जाएगा यहाँ पर द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विद 4 ऑप्शंस। द क्वेश्चन इज दैट द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है ये पॉपुलर डेली जो रोजमर्रा के न्यूज अखबार में देखने को मिलता है, इज कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जाता है 2 चीफ फैक्टर्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 चीफ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्ड सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। कहता नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, जो दूर दूर तक प्रसारित अखबार जो है जो फैल चुका है, नो डेयर हिम्मत नहीं करता है उसको सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी, किसी जनता की नीति को सपोर्ट करने का, यानी कि उसको पब्लिश करने का, ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि निहित स्वार्थ के कारण। ऑफ किसका निहित स्वार्थ रहता है उसमें, तो उसमें एडवर्टाइजर का निहित स्वार्थ रहता है। तो मींस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन। कहता एक बड़े सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी, यानी कि वो जो है ना उसको दिवालिया आ जाता है, बहुत बड़े सर्कुलेशन जो है उसको दिवालिया आ सकती है। इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन, अगर पेपर डिपेंड करना शुरू कर दे और निर्भर करें किस पर, सेल्स पर, क्योंकि सेल्स का जो उसका रेट होता है बहुत कम होता है, जबकि उनकी जो है प्रोडक्शन में बजट उसका काफी ज्यादा होता है। अगर सेल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो उनको बैंक्रप्सी देखने को मिलेगा, मीन्स उसका भट्टा बैठ सकता है। तो मीन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड, यानी कि किसी भी अखबार का जो नीति होता है वो दूर दूर तक है डिटरमाइंड किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो उनके अपने मालिक के द्वारा। तो मालिक के लिए हो जाएगा प्रोप्राइटर, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द प्रोप्राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विद 4 ऑप्शंस। द क्वेश्चन इज दैट द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर, यानी कि यहाँ पर लेखिका ने हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कि खामियां जो होती है उनके रूपों को उन्होंने दिया है इस टॉपिक में। तो वो कितना था, कितने पॉइंट में दिए थे, तो 6 पॉइंट में, मीन्स ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 विद 4 ऑप्शंस।
लिखा है ड्रोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन, इसका जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में, मींस 1893। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शी डाइड इन, मतलब ड्रोथी एल सेयर्स की मृत्यु कब हुई? 1957 मींस 1957 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो शी वाज एजुकेटेड एट, यानी कि वो जो है ना शिक्षित हुई कहाँ पर? तो ऑक्सफोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस का जो आजादी है, इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, डेंजरस, नन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नेसेसरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की जो आजादी है ना उसको प्रतिबंधित कर दिया गया ड्यूरिंग कब? वार के समय में। तो मीन्स हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14, द क्वेश्चन इज डेट द स्टेट इज द, जो स्टेट होता है, स्टेट अपना कंट्री के संदर्भ में यूज करेंगे तो स्टेट इज द मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल, नन ऑफ दीज। तो स्टेट जो होता है लोगों का नौकर होता है, तो मीन सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15, द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक का विचार होता है न उन पर एक हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन यानी कि एक प्रतिबंध लगाया जाता है, वो कैसा होता है? ऑफिशियल, अनऑफिशियल, बोथ या नन ऑफ दीज। ऑफिशियल मतलब सरकार की तरफ से, अनऑफिशियल मतलब अखबार वाले की तरफ से, बहुत मतलब दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा अनऑफिशियल, सरकार वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाते बल्कि अखबार वाला खुद उसका बातों को छापने से इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, ये हाउ फ्री इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया? ड्रोथी एल सेयर्स के द्वारा, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोथी एल सेयर्स हैज रिटन द लेसन, तो किसने लिखा? तो हाउ फ्री इज द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड, यानी कि सेंसरशिप जो है थोपा गया ड्यूरिंग कब? इमरजेंसी के समय में, मीन्स आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर डैश डैश लिखा हुआ है, ये नहीं है, डैश डैश लिखा हुआ, आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, यानी कि कौन सावधान रहता है, कौन सावधानी से नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, यानी कि प्रेस को है ना खिलाफ करने की कोशिश नहीं करता, उनको निंदा करने की कोशिश नहीं करता। तो ऑप्शन यह हो जाएगा पॉलिटिशियन, नहीं तो वो इसका उजागर कर देंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 विद फोर ऑप्शंस, द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कहता है कौन मालिक नहीं होता है? तो स्टेट मालिक नहीं होता है बट द सर्वेंट ऑफ पीपल, लेकिन लोगों का सर्वेंट होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, अ फ्री एंड फेयर प्रेस, कहता अ फ्री, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस, इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए वॉच डॉग का हिंदी होता है प्रहरी, जो पहरेदार करे, मतलब सत्य प्रहरी, सत्य प्रहरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का है। तो यहाँ पर आंसर डॉग हो जाएगा, डॉग मतलब कुत्ता नहीं हो जाएगा, वॉच डॉग का मतलब होता है प्रहरी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द क्वेश्चन इज डेट द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर से रेवेन्यू, ऐसे टू चीफ सोर्स है लेकिन फर्स्ट चीफ सोर्स है इसका एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है इसकी अपनी मालिक की संपत्ति। तो मीन्स ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिमिलरली फ्री, यानी कि कौन सा प्रेस, कहाँ का प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में है सिमिलरली फ्री, यानी कि हर किसी के लिए वो स्वतंत्र है। तो मीन्स ब्रिटिश, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द सेकेंड चीफ सोर्स, दूसरा जो मुख्य सोर्स है ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, द वेल्थ ऑफ ओनर, यानी कि मालिक की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कैन मेक और ब्रेक रिपीटेशन, कहता कौन रिपीटेशन को बना सकता है और तोड़ सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेस, प्रेस के पास इतना पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 विद फोर ऑप्शंस, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, रिपीट हुआ क्वेश्चन, टू आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? स्टेट का मास्टर कौन होता है? तो पीपल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन Dorothy L. Sayers become one of the first women to graduate from Oxford University, यानी कि ड्रोथी एल सायर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रथम ग्रेजुएट होने वाली महिलाएं कब बनी थी? तो 1915 मीन्स 1915 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब यहाँ पर सिद्धांत हो जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी, वर्क्स काम करता है टू सिक्योर, सुरक्षित रखने के लिए, एंड सस्टेन, बनाए रखने के लिए, द सेंट्रल डॉक्ट्राइन यानी कि केंद्रीय सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। मीन्स स्वतंत्र प्रेस जो होता है केंद्रीय सिद्धांत को बनाए रखने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। तो किसको सेंट्रल सिद्धांत बनाए रखता है? तो डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र। मीन्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वाच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। रिपीट हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका होगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो, कहता है बिना फ्री प्रेस का देयर कैन बी नो फ्री पीपल, यानी कि कोई भी फ्री पीपल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि रिपीट हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली, कहता है कि न्यूज़पेपर में जो समाचार आता है जनरली समव्हाट चेंज्ड, बी और इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन, कहता एक सबसे बड़ा सर्कुलेशन प्रसार स्पेल्स बैंक्रप्सी, ओ दिवालिया हो जाता है, इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, 6 मिस रिप्रेजेंटेशन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, ये भी रिपीट हुआ है, तो हो जाएगा बी आंसर अनऑफिशियल। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हाउ फ्री इज द प्रेस का सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड और भी कोई ऑब्जेक्टिव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और इसका जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय निकेत कुमार पे आकर के सिर्फ यही पीडीएफ नहीं, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए सारा उस पर डला हुआ है, तो आप जरूर उसका एंजॉय करें, लाभ उठाएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा प्रोज सेक्शन का चैप्टर 9 द अर्थ, जिसको सबसे प्यारा सा राइटर एच ई बेट्स ने लिखे हैं। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।